हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद अलका। तो आज है 3 अगस्त 2026। तो आज के सेशन में हम देखेंगे आज के करंट अफेयर्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और उसके साथ ही साथ हम उसका स्टैटिक जीके भी लेके चलेंगे कि अगर एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे इसको करें। तो सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा है आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक शुरू हुई आज से। कब से? आज से यानी 3 अगस्त से शुरू हुई। अब आरबीआई अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैंने इसके बारे में बताया, ठीक है। और एमपीसी मतलब मौद्रिक नीति समिति, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 2016 में, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि क्या है, उसकी स्थापना कब हुई थी, इसका कार्य क्या है, ये मैं आगे बताऊंगी। अब देखिए इस बैठक में क्या किस पे चर्चा की गई और क्या बोला गया। इस बैठक में रेपो रेट यानी महंगाई, इन्फ्लेशन और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण की क्या की समीक्षा होगी। इस बैठक में 3 दिवसीय बैठक है, ये 3 दिन तक चलेगी और आज से ये शुरू हुई है। अब जैसा कि मैंने बताया कि स्टैटिक जीके इसमें क्या है, इसके सबसे पहले पूछा जाएगा स्थापना, जो कि 2016 में हुई और किसकी सिफारिश पर हुई, मानी उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर क्या हुई, 2016 में इसका गठन हुआ। किसका? एमपीसी का। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं किस सिफारिश पे हुई थी, तो उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पे इसका गठन हुआ था। अब देखिए जो इसकी संरचना है वो क्या, एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। 3 आरबीआई से होते हैं और 3 आपके केंद्र सरकार से लिए जाते हैं। टोटल मिला के 6 सदस्य होते हैं। तो ये तो था हमारा स्थापना और संरचना का स्टैटिक जीके का पार्ट। और करंट अफेयर्स हमारा क्या हुआ कि आज से 3 दिवसीय की बैठक चली जाएगी और एमपीसी पे चर्चा की जाएगी, रेपो रेट और इन्फ्लेशन पे। तो ऐसे ही हमारे और टॉपिक्स है, ये तो हमारा फर्स्ट है, इसलिए बने रहिए मेरी वीडियो में एंड। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं बुनियादी ढांचा के लिए क्या किया है सरकार ने। सीमावर्ती रेल के नेटवर्क के लिए क्या कि 45 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। क्या है योजना, पहले समझते हैं। केंद्र सरकार ने किस किस देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सीमाओं से सटे क्षेत्रों में रेल और संरचना को मजबूत करने के लिए 45 करोड़ की प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। अब इसमें क्या कार्य होगा, इसका उद्देश्य ये होगा कि जो रणनीतिक क्षेत्रों में सैन्य रसद यानी लॉजिस्टिक जो होती है और सीमावर्ती बस्तियों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, यानी जो सैनिकों हैं उनको बेहतर भोजन पहुंचाना, ठीक है, उनके पास उनके हथियार और गोला बारूद की व्यवस्था कराना। इसी का मतलब होता है हमारा लॉजिस्टिक, मतलब कि आपके जो सैन्य संसाधन है उसको सही जगह पे पहुंचाने में जो की गई प्रक्रिया, उस व्यवस्था प्रक्रिया को हम लॉजिस्टिक कहते हैं, ठीक है। तो इसका यही उद्देश्य था। ये प्रोजेक्ट आज से शुरू हुआ है, योजना बनाई है इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की। 45 करोड़ अक्सर डेटा पूछा जाता है, आप कह सकते हो कि 45 करोड़ की प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है, ठीक है। तो ये तो था सेकंड पॉइंट। ऐसे ही और भी पॉइंट्स है, इसलिए एंड तक बने रही मेरी वीडियो में। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। सीपकी ला दर्रा से सीमा व्यापार क्या हुआ, पुनः ही शुरू हुआ, दोबारा शुरू हुआ। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित सीपकी ला दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार क्या हुआ, लगभग 6 वर्षों के बाद दोबारा शुरू किया गया, ठीक है। अब इसका स्टैटिक पॉइंट क्या है जीके से, ये स्थिति कहाँ है, किन्नौर जिला में स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है इसकी स्थिति। और यह दर्रा क्या है, यह दर्रा भारत में हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है, यानी जोड़ता है। और सतलुज नदी इसी दर्रे के पास से क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। यदि आपसे पूछा जाए कि इस दर्रे के पास कौन सी नदी है, तो आप कह सकते हो कि सतलुज नदी, और क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है इसी दर्रे के पास से। और ये कहाँ पे स्थित है, आपका किन्नौर जिला के पास स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में। कौन सा दर्रा है ये, सीपकी ला दर्रा। तो ये तो हुआ थर्ड पॉइंट। ऐसे ही आगे और भी पॉइंट। चलिए अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है। CWC यानी कॉमनवेल्थ गेम जो अभी है 2026 में, क्या किया किसने, तेजस्वी शंकर ने रचा इतिहास, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल SWG यानी कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के तेजस्वी शंकर ने डेकाथलॉन स्पर्धा में क्या किया है, पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। ये तो हुआ आपका फोर्थ करंट अफेयर्स, ठीक है, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड था। अब चलिए बात करते हैं फिफ्थ क्या है। अब तटीय ऊर्जा क्षेत्र में समुद्र मंथन की पहल की गई। क्या है ये पहल, सरकार ने अब तटीय यानी ऑफशोर तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण के लिए 84,084 करोड़ की दी मंजूरी। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाना और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना। तो ये तो था आज का करंट अफेयर्स। उसके साथ ही मैंने उस करंट अफेयर्स का स्टैटिक जीके का भी डिस्कशन किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए और बने रहिए स्टडी विद अलका के साथ। थैंक यू।